ज़्यादा जल डाल दो। दधि स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। बस उसके बाद घी से स्नान कराइए। ओम घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनिर्घृते स्थितो घृतमस्य नाम अनुस्वधमामादयस्व स्वाहा कृतं वृषभवक्षिहव्यम् घृतस्नानं समर्पयामि भगवते श्रीशां सदाशिवाय सगणाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय नमः। वृषाय नमः नन्दीश्वराय धर्माय नमः। बस बस चलो जाने उसको पंचांग हो गया। शुद्ध जल थोड़ा सा अर्पण करिए भगवान को शुद्ध स्नान के भाव से कि प्रत्येक स्नान के बाद आप उनको शुद्ध स्नान करवा रहे हैं। ये भगवान के स्नान की विधि है, एक एक अमृत से स्नान हो रहा है। घृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि तथा मधु स्नानम्। ओम मधुवातारितायते मधुच्चरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तवोखधीः मधुनक्तमुतोषधो मधुमत्पार्थिगुङ्ग्रजः मधुद्यौरस्तु न पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमास्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। मधुस्नानं समर्पयामि। बस रहने दोगे। मधुस्नानं समर्पयामि भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। फिर से जब मधुस्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्तयास्विनः शेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पारजन्याः। सरसरा स्नान थोड़ा मिला लो किसी से, किसी फूल की चाय मिला लो। चला लीजिए, उंगली चला लीजिए। सरसरा स्नान। हाँ। ओम अपागुं रसमुद्वय गुं सूर्ये सन्तगुं समाहितं मायपागुं रसस्यो रसस्तं यो गृह्णामुत्तमुपयाम गृहीतो सेन्द्राय त्वादुष्टं गृह्णाम्ये सते योनिन्द्राय त्वादुष्टतमम्। शर्करा स्नानं समर्पयामि तथा शुद्ध स्नानं थोड़ा थोड़ा जल डाल दीजिए। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। पंचामृत स्नानम। चीनी वाला भी पंचामृत पंचामृत से स्नान हो जाए। हाँ। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति श्रुतोदशः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवस्सरित पंचामृत स्नानं समर्पयामि। इसको उधर कर दीजिए। पूरा शिव जी को प्रसाद कराना। पंचामृत स्नानम। बस अब लेके एक लोग की शुद्ध जल ऐसे डालो। शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालो मणिबालस्तयास्विनः शेताक्षोर्णस्य रुद्राय पशुपतये कर्णाजामाय वलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पारजन्याः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि श्रीशां सदाशिवाय नमः। तथा भस्म स्नानं। भस्म है ना? ओम प्रासादीय भस्मना योनिं पश्य पृथिवीमग्ने सगुं सृज्यमातृविश्वज्योतिष्मान् पुनरासद। भस्मानुलेपनं भस्मस्नानं समर्पयामि भगवते श्री। वहाँ पे बहुत थोड़ा करो। हाँ। भस्मानुलेपनं भस्मस्नानं समर्पयामि भगवते श्री शां सदाशिवाय नमः। सरप्राज के ऊपर भी चढ़ा। हाँ बहुत जल चढ़ा। शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालो मणिबालस्तयास्विनः शेताक्षोर्णस्य रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा वलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पारजन्याः। ओम अगुंसुनाते अगुंसु प्रत्यतां परुषा परु गन्धस्ते सोममहतु मदाय रसो वच्युतः।
जो है रंग बदलते जा रहे हैं। हरे हो गए। थोड़ा सा शुद्ध जल डाल, कोई भी स्नान हो उसके बाद तुरंत शुद्ध स्नान। गंधोदक स्नानम। ओम गंधर्वस्वावसु परिदधातु विश्वस्यारिष्टै यजमानस्य परिधस्यग्निरीडितः। गंधोदक स्नानं समर्पयामि भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। वही चम्मच से जल रहने दीजिए। चम्मच डाल दो। फोटो ले लीजिए। फिर पीछे की साइड, फिर पीछे जो हरे स्नान हो गया। चलिए जल डाल दो। थोड़ा ध्यान दो, भीतर आ गई डाल दो बस। फिर चला दो। ओम गुं सुनाते गुं सुप्रजराम परुषा परुगंधस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः। भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। एक बार उसमें देख लोग चल भी रहे हैं तो ऐसे चलो शुद्ध जल थोड़ा सा अर्पण करिए। विजय आई है ना, जो भांग की पत्तियाँ आई थी ये उधर सब उसमें रखा है, इसमें सब वही है, भांग धतूरा। विजया स्नान, यही है विजया। इसी को भैरव जी में पार है अच्छे से। अब इसको केवल शिव जी का शिव जी को। ओम विद्यं धनुः कवृदिनो विसल्लो बाणवानुतने सनस्य जायसौ आभुरस्य निसंगधि। विजया स्नानं समर्पयामि भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। अब लोटी का जल लेके फिर से शुद्ध जल एक लोटी पूरा ऐसे डालो, फिर सर्पराज के ऊपर भी। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्तयास्विनाः सेता सेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामाय वलिक्तारौद्रानभो रूपाः पारजन्याः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। ऐसे थोड़ा थोड़ा हाथ से फूल निकाल लो, दिख रहा है ना नीचे करो। जो भी स्नान दिख रहा है परात में करो, सामने वाला फूल से गिरा। नील विग्रह बना दिए, नील कंठम एकदम अपने आप रंग पकड़। बस अब गंधोदक नीला मिला भी था, नीला आया है ना, नीला आया होगा। सब डाला तभी तो रंग आया है। गुलाबी वाला है ये। गुलाब रंग जल सब बड़ा तभी तो रंग आया है। सुगंधित द्रव्य स्मेल लीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनाद्दितो मुक्षीयमामुतः। सुगंधित स्नानं समर्पयामि भगवते श्री श्याम सदाशिवाय नमः। पूरा हो गया। अब बढ़िया से वस्त्र नहीं लगे। ये अंदर रहेगा, ऐसे नीचे साइड से लगाओ, एकदम नीचे आगे। और नीचे। हाँ बस नहीं, वो थोड़ा ऊपर। हाँ सीलिंग में ऐसे आगे तक कर दो पूरा, नहीं गलत। ऐसे गोला कर दो बस, उसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दो। हाँ हाँ। और नंदीश्वर को रक्त सूत्र वस्त्र भी थोड़ा।
ओम सौजो वसरपति नीलग्रीयो बिलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः सदिष्टो मृडयातीनः भूर्भुवस्व भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रं च समर्पयामि। भगवान को सूत्र वस्त्र नंदीश्वर महाराज को लो सफेद वाला तो देखी ना वो नंदी कोढ़ारी हाँ दोबारा और रखा है दोबारा के लिए है यहाँ पे बहुत बड़ा है नहीं कोई दिक्कत नहीं है। दो बार जल गिरा दीजिए। ये सोचे शंकर जी सिर्फ तुम्हारे लिए प्रकट हुए हैं। हाँ आपकी विशेष पार्थिव शिवलिंग की खासियत ये है अपने जो व्यक्ति पूजा करता है उसी के लिए भगवान ने नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथोजे अस्य सत्वानो हन्तेभ्यो करन् नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। अब चंदन के ये ध्वज थोड़ा सा चुटकी उठा चढ़ा दीजिए ऊपर बस। ओम प्रमुंच धर्मस्तुम्भ्योर्रात्न्योर्ज्यां यास्यते हस्तैखवः पराता भगवो वप प्रसद्य भस्मना यो मुनिं पश्य पृथ्वीम् अग्ने सगुं सृज्यमात्रिष्टज्योतिष्मान् पुनरासद। त्वां गन्धर्वाय घनस्त्वाम् इन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत। जो यहाँ चढ़े वहाँ भगवान शिव नंदीश्वर महाराज को भी चढ़ेगा, केवल भांग नहीं चढ़ेगी, धर्म भांग नहीं। अक्षर थोड़ा सा चढ़ाइए। ओम अक्षन्नमी मदन्तजव प्रियाय धूखदस्तोखस्वभानो विप्राणविष्टयामति यो जानविन्द्रते हरि अक्षतां समर्पयामि पुष्पाणि। ऐसे कुछ फूल लेकर के चढ़ाओ, नीचे आ जाए चाहे जैसे ना सफेद फूल ले नमो ओमोखधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीयस्वायुव सरित्वरीरविरुधा आरजिष्णवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालक्ष्यादीन वै प्रभो मया नीतानि पूजार्थं पुष्पाणि पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। नहीं से पूरा जाएगी ऐसे लेके लटका दीजिए जाने दीजिए जहाँ तक जाए ठीक बस। एक आध 30 पुष्प ऐसे पीला ऊपर गुलाब आँख लगे। हाँ ऐसे रखेंगे। बाद में बढ़िया श्रृंगार होगा। बाद में भी तो स्नान होना है, फिर से स्नान से ही प्रसन्न होते हैं भगवान शिव। नीचे हाँ बस चलिए पुष्पमाला हो गया। बिल्वपत्र ओम नमो बिलमिने च कवचिने च नमो बर्मिणे च वरूथिने च नमः सुताय च सुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चात्रयायुतं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं दूर्वा। ओम कांडात् प्ररोहन्ति परुखा परुसस्परि एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च शनिपत्राणि अमंगलानां समनीं दुष्कृतस्य च दुःस्वप्नाशिनीं धन्याम् अर्पेऽहं समीं शुभाम् अग्नेस्तनूरसि वाचो विसर्जनं देववीतये त्वागृह्णां बृहद्ग्रावासि वानस्पतयः स इदं देवेभ्यो हविः समीस्व सुसमि समीस्व हविष्कृद्देहि तुलसी मंजरीं श्रियो भव प्रजाभ्यो मानुषीमाद्या व पृथिवी आविशोचिरमन्तरिक्ष्मा वनस्पतिं विज्यं धनुः कपरदिनो विसल्लो बाणवानुतनेशनस्य जायसौ आभुरस्य निखङ्गधि कनकफलं समर्पयामि भगवते श्रीसाम्ब सदाशिवाय नमः। कुछ आभूषण के लिए भी ऐसे अक्षर चढ़ा दो, फूल अक्षर। आभूषणाभक्षतां समर्पयामि भगवत्यै नमः पराम्बा श्रीग्रम्बिकायै नमः। सौभाग्य द्रव्य लाल वाला रक्त फूल चढ़ाएंगे। अवीरं चा गुलालं चा हरिद्रादिसमन्वितं नानापरिमलद्रव्यं गृहाण परमे सुगन्धिद्रव्यम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। मृत्युंजयाय नील भगवान के पास ऐसे रख दीजिए। अब अक्षर ले लीजिए हाथ में। प्रत्येक हर बार जब नमः कहा जाएगा तो आप भी नमः कहते हुए भगवान के प्रत्येक अंगों को आप प्रणाम करिए। भगवान परम कल्याण है। एक होता है कल्याण, एक होता है परम कल्याण। एक होता है जो हम कार्य कर रहे हैं उसका कारण, एक होता है परम कारण, क्योंकि वो कारण को उत्पन्न करते हैं। तस्मै नमः परम कारण कारणाय, जो कारण के भी कारण है अर्थात परम कारण। ऐसे भगवान शिव के प्रत्येक अंगों को हम लोग प्रणाम करते हुए अर्पण करिए। हर नमः पे अर्पण। ओम ईशानाय नमः आदौ पूजयामि। ओम शंकराय नमः जंघे पूजयामि। ओम शूलपाणे नमः गुल्फौ पूजयामि। ओम संभवे नमः कटिं पूजयामि। ओम स्वयंभुवे नमः गुह्यं पूजयामि। ओम महादेवाय नमः नाभिं पूजयामि। ओम विश्वकर्त्रे नमः उदरं पूजयामि। ओम सर्वतोमुखाय नमः पार्श्वे पूजयामि। ओम स्थाणवे नमः स्तनौ पूजयामि। ओम नीलकंठाय नमः कंठं पूजयामि। ओम शिवात्मने नमः मुखं पूजयामि। ओम त्रिनेत्राय नमः नेत्रे पूजयामि। ओम नागभूषणाय नमः शिरः पूजयामि। ओम देवाधिदेवाय नमः सर्वांगं पूजयामि। अब भगवान के साथ इनकी जो शक्ति है उसको रुद्र कहा जाता है, रुद्र शक्ति। और इनके साथ 11 रुद्र भगवान के साथ में रहते हैं। जैसे वीरभद्र भी उनमें से एक रुद्र थे। और वीरभद्र एक कुछ उग्र हैं, कुछ सौम्य हैं। तो ऐसे सभी रुद्रों का हम लोग ध्यान करते हुए नमः कहते हुए अर्पण करें। फिर से फूल अक्षत ले लो। फूल अक्षत ज्यादा मात्रा में ले लो। फिर से हर नमः का अर्पण करिए। एकादश रुद्र को प्रणाम करना है। ओम अघोराय नमः। ओम पशुपतये नमः। ओम शिवाय नमः। ओम विरूपाय नमः। ओम विश्वरूपाय नमः। ओम त्र्यंबकाय नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम कपर्दिने नमः। ओम शूलपाणये नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम महादेवाय नमः। पुनः फूल अक्षत और लीजिए और एकादश शक्तियों को प्रणाम करिए। इस प्रकार एकादश रुद्र हैं, उनकी शक्तियां हैं सबकी, उनको भी आप प्रणाम करिए कि हर प्रकार से हमारा कल्याण हो, मनोरथ सिद्ध हो, ग्रह जनित साड़ी सब को दूर हो जाए। छान लो। चलिए। ओम उमायै नमः। ओम शंकर प्रियायै नमः। ओम पार्वत्यै नमः। ओम गौरियै नमः। ओम काल्यै नमः। ओम कालिंद्यै नमः। ओम कोटर्यै नमः। ओम विश्वधारिण्यै नमः। ओम ह्रां नमः। ओम ह्रीं नमः। ओम गंगा देव्यै नमः। पुनः और फूल अक्षत ले लो हाथ में। भगवान के प्रत्येक गणों को प्रणाम करना है। इसकी जगह और लो। फिर से फूल और अक्षत लो ज्यादा मात्रा में और भगवान के गणों को प्रणाम करिए कि आपके गण हमारे लिए कृपा दृष्टि बनाए रखें। गणेश भगवान हमारे विघ्नों का नाश करें। कार्तिकेय हमारे कीर्ति की वृद्धि करें। पुष्पदंत के प्रार्थना से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उनकी प्रार्थना से हम भगवान शिव को प्रसन्न कर पाए। भैरव हमारी रक्षा करें। शूलपाण भगवान, शूलपाणी भगवान शत्रुओं से हमारी रक्षा करें। ईश्वर हमारे अंदर परम तत्व का प्रकाश करें। दंडपाणी भगवान किसी प्रकार का जो हमने अनुचित कर्म किया है उसका दंड हमारा समन करें। दंडी भगवान साक्षात धर्म के रूप में विराजमान हो और महाकाल हमारा सर्व कल्याण करें। चलिए। ओम गं गणपतये नमः। ओम कार्तिकाय नमः। ओम पुष्पदंताय नमः। ओम कपर्दिने नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम शूलपाणये नमः। ओम ईश्वराय नमः। ओम दंडपाणये नमः। ओम नंदिने नमः। ओम महाकालाय नमः। एक का पर्त दे। कहाँ ना इसका भगवान को 8 मूर्तियों के रूप में प्रणाम करिए। ये पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, भगवान का ही स्वरूप है। उस स्वरूप को प्रणाम करिए। प्राच्याम पूरब की दिशा में क्षिति मूर्ति भगवान को नमस्कार करिए। ओम क्षिति मूर्तये नमः। ईशान कोण में जल के रूप में भगवान को प्रणाम करिए। ओम सर्वाय जल मूर्तये नमः। उदीच्याम उत्तर की दिशा में अग्नि के रूप में भगवान को प्रणाम करें। रुद्राय अग्नि मूर्तये नमः। वायु कोण में वायु के रूप में प्रणाम करें। रुद्राय वायु मूर्तये नमः। पश्चिम दिशा में आकाश के रूप में भगवान विराजमान हो। पश्चिम आकाश मूर्तये नमः। नैऋत्य कोण में पशुपतये यजमान मूर्तये नमः। जब भक्त भगवान की पूजा करता है तो उस समय वो भी देव स्वरूप हो जाता है। ओम यजमान मूर्तये नमः। दक्षिण में सोम मूर्तये नमः।
और अग्निकोण में ईशानाय सूर्य मूर्तये नमः। ये सब जिन जिन नामों को लिया गया भगवान का ही स्वरूप है। जैसे सूर्य में आप भगवान सूर्य को देख करके चाहे जिन देवता की पूजा करने सब उसमें विराजमान है, जल में सब विराजमान है, अग्नि में सब विराजमान है। ऐसे अर्पण कर दीजिए पूरा। एक बहुत छोटी धूप जलावा जो दूध दूध दोनों रखे हुए हाँ दर्द माची से आई दाऊद मासी छोटा क्यों हो गया? क्या होगा ना नहीं धूप उसी में से उसमें हाँ एक साथ को दिखा दो। चलो उसमें शामिल है। ओम जाते हे तिर्मेणुष्टमस्ते बभूते धनुतयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज भगवते श्रीशां सदा शिवाय सगणाय सपरिवाराय नमः धूपमाग्रापयामि परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वेणक्तु विश्वतः यथो यैकुदिस्तवारे अस्मन्निधेहितं भूर्भुवस्सदृशां सदा शिवाय नमः प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। देखिए चाहे यहाँ रख दो जहाँ पे आपको दिक्कत न करे, ऐसे रख दो इसको और जल से घेरा करके हाथ धो लो। एक बार ऐसे हाथ से जल उधर सरकार तो काम में पड़ेगा इसका। मेरे बना लो जा सामने रख ले लो ऐसे घुमा के भगवान शिव जी के सामने रख, वहीं जहाँ आपका जल पात्र है वहीं रख लो, वहाँ जल से घेरा कर दो। अब हाथ को ऐसे करके आंख बंद कर लो। प्रभु आप ग्रहण करके हमें कृतार्थ करें, मंगल प्रदान करें। ओम अवततीय धनुष्टुगुं सहस्राक्ष सते कुधे निसीर्य सल्यानां मुखासियो न सुमना भव धेनु मुद्र्यां दीर्घास्मद्य ओम प्राणाय स्वाहा मुखानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा भूर्भुवः स्वः सगणाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय साम सदा शिवाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। हथौड़ी से बजा के 3 बार जल गिराओ सामने। नैवेद्यां ते आचमनं प्रत्याचमनं शुद्धाचमनं जलम समर्पयामि। फल को स्पर्श कर लेना, फल निवेदन कर रहे हैं ऐसा भाव करके। ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तवतेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जनमनेन खण्डऋतुफलं समर्पयामि। 1 बार जल अर्पण करिए। ऋतुफलं ते आचमनं जलम समर्पयामि। जो पान रखा गया है ना, पान उसको स्पर्श करिए। ओम इदं यद पुरुषेण हविखा देवा जज्ञमतनवसंतोस्यासी राज्यं ग्रीष्मैदमः शरद्धवी मुखवासार्थं लौंगेलादिचूर्ण से तांबूल पूगी फलम समर्पयामि। और जल ले लीजिए हाथ में, एक दोना में जल और अक्षर किसी पात्र में पीपल के पेड़ के नीचे इतना अपना कोई टहनी इसमें डालो पानी थोड़ा सा गिलासों में और डाल पीपल के पेड़ नीचे टहनी बस ऐसे फूलते से भगवान के ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़कते। ओम भवम देवं तर्पयामि ओम सर्वं देवं तर्पयामि ओम ईशानं देवं तर्पयामि ओम पशुपतिं देवं तर्पयामि ओम उग्रं देवं तर्पयामि ओम रुद्रं देवं तर्पयामि ओम भीमं देवं तर्पयामि ओम महान्तं देवं तर्पयामि ओम भवस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि ओम सर्वस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि ओम ईशानस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि ओम पशुपतिर्देवस्य पत्नीं तर्पयामि ओम उग्रस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि ओम रुद्रस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि ओम भीमस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि ओम महतो देवस्य पत्नीं तर्पयामि। देखिए इसे जल पूरा चढ़ा दो। बस दक्षिणा को अर्पण दक्षिणा। ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां तस्मै देवाय हविषाविदेम शार्दुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। द्रव्य अर्पण करके देख क्या ऐसे घुमा कर देख क्या हाँ अगर देखिए नहीं गिरी होगी, थोड़ा बड़ा पेड़ होगा तो एक टहनी ले लेना, कोई यज्ञ के लिए लेने नहीं दो। कहाँ होता है वही जो पुराना यादव भंडार है जहाँ से यादव सीट था तो ठीक सामने पीपल है, वो तो पता है जहाँ पुराना दुकान थी यादव वाली। ऐसे हाथ घुमा देखिए, ऐसे ऐसे आधा यादव वाले। ओम मानो महांतमुत मानवर्वकं मानुष्यंतमुत मानुष्यं मानो वधे पितरं मोद मातरं मानः प्रियास्तनो रुद्ररीरिखः। हाथ में फूल लेके हाथ जोड़ लो।
ओम षोडशी स्तोमोजो द्रवणं चतुश्चत्वारिगुं सस्तोमो वरचो द्रवणमग्ने पुरीस्मप्स्यप्सोनां तान्त्वा विश्वे अभिगृणन्तु देवाः शिवो भूत्वा महिमग्ने अथो शिवस्त्वं शिवाः कृत्वा दिशा सर्वा स्वयोनिमिः सदा भूर्भुवस्व श्रीशां सदा शिवन मंत्रमहापुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अब इतना पूजन पाठ ध्यान भजन करने के बाद हम लोग भगवान शिव के उस अंतापुर द्वार तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पे शिव जी के पार्षद खड़े रहते हैं, जैसे भगवान विष्णु जी के रूप में जय और विजय उनके पार्षद। सनक सनंदन सनत कुमार आदि शिव को एक बार मना कर दिए जाने के लिए, उन्होंने श्राप दे दिए, तो 4 जन्मों तक राक्षस योनि में भटकते रहे। फिर रावण बने, फिर उसके बाद द्वापर में आए, शिशुपाल और दंतवक्र बने, पहले वहाँ पे हिरण्यकशिपु पौरव बने, ऐसे 4 जन्म में भटक भटक के तब जाके भगवान के पास फिर नित्य पार्षद के रूप में पहुंच पाए। तो उन्हीं पार्षद गणों को हम लोग प्रणाम करेंगे फूल अक्षत लेकर के। शिव जी के पार्षद कौन है? बाण, रावण, चंद, नंदी और भृंगी, इतने लोग उनके पार्षद हैं। भगवान शिव के एकदम समीप में विराजमान रहते। नंदी जी देखिए ऐसे साक्षात धर्म के रूप में विराजमान। यही जो वृष है यही धर्म है। और पौराणिक आख्यान और वैदिक मर्यादा के अनुसार, युग धर्म के अनुसार उस धर्म के 3 पाद अर्थात 3 भाग नष्ट हो चुके हैं। कलयुग में केवल 1 भाग बचा है, जो है दान के रूप में। हम चाहे कितनी बड़ी यज्ञ पूजा कर लें, कल्याण हमारा इन के प्रकार वही दान करता है। दान अर्थात इस युग में लेने देने की व्यवस्था ज़्यादा प्रभावी है ना, उसका इतना ले लो तो उसका इतना ही कर दो, तो जो हमारे ऊपर प्रायश्चित भी आता है वो कहीं कहीं द्रव्य के ही रूप में आ जाता है। इसीलिए एन केन विदान काम का कल्याण कर देता है। तो बाण रावण चंडांश नंदी भृंगीटादया सदा शिवं प्रसादं ते सर्वे गृह्णन्तु सांभवा भूर्भुवस्व श्री उपासद्गणेभ्यो नमः गंधाग्र पुष्पाणि समर्पयामि। ये पूरा संसार ऋणानुबंधन, कुछ हमारा कहीं बकाया है, कभी उसके लिए कर रहे हैं, कभी उसके लिए कर रहे हैं, किसी के लिए चाहे जिस भी विधि से कर रहे हैं। और ऐसे भी हो जाता है कि ऋण पूर्ण करने के लिए व्यक्ति को मरते दम तक भी पूर्ण करना पड़ता है। अभी देखिए जो बता रहे पंडित जी लोग पूजा करने आए हैं, जिस जजमान के लिए हो रहा है वो खत्म हो गया। तो अब जो ज्योतिषी जी हैं वो बता रहे हैं कि हमने तो पहले यही बताया था, ये तो इनकी मुक्ति हो जाएगी, ये तो ठीक हो जाएंगे। ये तो सभी लोग जानते हैं। 2 में तो 1 हो ही जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मुझे लगा उतना ऋण उनका इन सब लोगों के ऊपर रहा होगा, वो लोग आ गए, उनको प्राप्त हो गया, बात खत्म हो गया, नियम खत्म हो गया सब उनका। हाँ वही बात है। अब आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, फूल ले लो हाथ में। अब भगवान से अंत में बात वहीं आगे पहुंच जाएगी ना, प्रार्थना ही करना। विधि हमने जो भी किया, विधि हमने जो कर दिया, चाहे जितना भी पदार्थ चढ़ा दिया, सामग्री धन वैभव आभूषण सब कुछ चढ़ा दिया, लेकिन उन सब चीजों का बहुत महत्व भगवान नहीं करते हैं, भगवान ही महत्व करते हैं। तो वो जीव एक सुंदर से मन और समर्पित मन भाव से हमारे लिए कैसा सोच रहा है और हमारे प्रति कितना समर्पित है, हमसे कितना जुड़ना चाह रहा है आंतरिक भाव से। तो अंत में प्रार्थना ही हमारा कल्याण करती है। किसी भी विषम परिस्थिति में, कितने भी बड़े दुख में, कष्ट में हो, आप ईश्वर को बड़े एकाग्र मन से चिंतन करिए, प्रभु मैं तो आपके शरण में हूँ, जो करना है आपको ही करना है। तो ईश्वर उसका योग और क्षेम वाहन करने लगता, योग क्षेमम वाहन में हम प्रालेयामल बिंदु कुंद धवलम गोचीरथेन प्रभम भस्माभ्यंगमनंग देह दमन ज्वालावली लोचनम ब्रह्मेन्द्रादिमरुद्गणैः स्तुतिपरैरभ्यर्चितं योगिभिर्वन्देऽहं सकलं कलङ्करहितं अर्धाणोर्मुखं पश्चिमं सान्तं पदमासनस्थं शशधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुभैरं दक्षिणाङ्गे वहन्तं नागं पाशं च घण्टां डमरुकसहितं सांकुशं वामभागे नानालंकारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। मृत्युंजयाय नीलकंठाय नमः। वृषभध्वजाय नमः। भगवते श्रीमन्नारायणाय नमः। क्षमा मांग लीजिए कि प्रभु जो कुछ भी पूजन होगा, किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो सब त्रुटियों को आप परिपूर्ण करें, क्योंकि कोई भी कर्म हम कर लें, कितनी भी निष्ठा समर्पण से कर लें, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी कोई कर्म पूर्ण नहीं हो सकता। और उस कर्म की पूर्णता ही हमें आत्यांतिक शांति प्रदान कर सकता है, जिसमें हमें संतुष्टि की अनुभूति होने लगेगी। जो भी कुछ हम कर रहे हैं हमें संतुष्टि तभी प्राप्त होगी जब उस कर्म को हम भगवान को समर्पित होकर के कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, बस ये मान के चलिए।
कि हम जो भी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, ईश्वर के लिए कर रहे हैं, उनके सेवक हैं बस। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष महेश्वर। मत समो नास्ति पापिष्ठ, अर्थात पाप कर्म करने में हम लोग पारंगत हैं। एक बार क्या हुआ, जब गरुड़ पुराण का आख्यान है तो भगवान से गरुड़ पूछ रहे हैं कि जब नरकों में इतनी ज्यादा यातना होती है कि गरुड़ जी मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ, आप सुनोगे तो ऐसे हिलने लगोगे पीपल के पत्ते की तरह। तो एक भक्त पूछ बैठा कि जब लोग गरुड़ पुराण सुनते हैं तो वो क्यों नहीं हिल जाते हैं? भगवान के साथ रहने वाले गरुड़ उसको सुन के हिल जा रहे हैं डर के मारे, लेकिन जीव तो नहीं हिलता है। बहुत लोग गरुड़ पुराण सुन रहे हैं, नरकों का वर्णन ऐसे किया जाता है, खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता है, ये करता है, इसको काट डालते हैं, उस पर ये कर देते हैं, पर्वत बरसा देते हैं, लेकिन इनको डर ही नहीं लग रही है। तो बोला कि नहीं, इनको डर नहीं लगेगी। जैसे कैदी कोई है, कोई पहली बार जेल जाए, उसके ऊपर कोई केस लग जाए तो पहले से कांपने लगेगा, और जो 20 बार सैकड़ों बार गया उसको क्या डर लगना है। तो इतना पाप करते करते दुख भोगते भोगते अभ्यस्त हो चुका है। चाहे नरक का वर्णन नहीं साक्षात दिखा दो फिर इसको डर नहीं लगेगा, फिर भी पाप करेगा। ओम मत समो नास्ति पापिष्ठ त्वत्समो नास्ति पापः। हम लोग पाप करने की पारंगत हैं, लेकिन आपका वैशिष्ट्य है कि आपका अगर नाम भी भगवान की कृपा अनुभूति के लिए कोई मन से स्मरण कर ले तो पाप को नष्ट करने में भी आपके समान कोई नहीं है। जीव के लिए कहा गया है कि जीव कई जन्मों तक उतना पाप नहीं कर सकता है जितना केवल एक बार बड़े सच्चे हृदय से भगवान का नाम ले लीजिए और पाप नष्ट करने की जितनी क्षमता है। इति मत्वा, ऐसा मेरा मति है। आप दया सिंधु हैं, अर्थात दया के सागर हैं, आपकी जैसी इच्छा है वैसी करिए। इति मत्वा दया सिंधु यथेच्छसि तथा कुरु। अब आप जल ले लो, हाथ में अर्पण कर दीजिए कि प्रभु जो कुछ भी किया उसमें ले मात्र कोई अभिमान नहीं, सब आपका है। अनेन आवाहन आसन पाद्य गायत्रीय स्नान वस्त्रो गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल दक्षिणा नमस्कार प्रदक्षिणा मंत्र पुष्प रूप यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्य कृत पूजनेन श्रीशाम सदा शिव प्रियताम न मम, अर्थात मेरा नहीं है, सब आपका। बोलो मृत्युंजय भगवान की। हाँ चलिए ठीक है, बहुत मेरा आ गया ये छोटा सा ही पा गए ना, ठीक है तोले हैं कोई बात नहीं, ठीक है हो जाएगा। उसका 19 टुकड़ा छोटा छोटा कर लेना। उठना उठना थक गई हो तो एक बार ऐसे खड़े हो जाओ। थकने वाली नहीं है। अच्छा तो हम लोग एक आसन पर बैठी रहती है 8-9 दिन, भूख लगती है, खाए कहाँ तो नहीं खाए ना। अब इनका जिद यही है कि बहुत बड़ी नौकरी नहीं चाहिए, तो पता नहीं क्या क्या मन में के जो है थोड़ा फाक झूमता रहता, एक सृष्टि बनाती है अपनी। अरे हो जाएगा सर, जो सोच रही है केवल आपको एक काम करना है, जो नहीं हो रहा है उसके लिए फ्रस्ट्रेट बिल्कुल मत हो, आप पॉजिटिव बने रहो तो होगा। अगर इस स्थिति में आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे फिर आगे कैसे कर पाओगे? जब नेगेटिव ये बात है नेगेटिव चीजें होती हैं। माना कि अभी नहीं हो रहा है तो उसके चक्कर में अपनी और जो सेव एनर्जी उसको क्यों नष्ट करना है, और अच्छा एफर्ट करना है आपको। और पैसे उसके लिए मत टेंशन लो, कम मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है कि उनको ये सब मत सोचा करो, केवल आप करते रहो बस। जीवन में क्या बहुत ज्यादा कमाने वाले बहुत सुख थोड़ी भोग लिए हैं, वो तो और दुखी डाल रहे हैं। हम लोगों को लगता है कि हम लोग अच्छा चल रहे हैं, वैसे कुछ नहीं, मौज में है आराम से। और जो बड़े लोग हैं जाने के बाद पता लगता है तो बहुत ज्यादा दुखी है, कोई मतलब ही नहीं निकलता। आप अभी वैसी सोसाइटी वैसी स्थिति पा जाने के बाद बहुत मजा है। लड़का जेल हो और लड़का इकलौता जेल में इस तरह, वो अपने खुद 5 और इलायची नहीं खाते हैं और बेटे को बना करके देते हैं। तागा बांध लिए लोग ये सब पैसे से सुख वास्तव नहीं होता। पैसा सुख है ही, पैसा तो कहीं ना कहीं दुख का कारण है। नहीं, पैसा दुख सुख का कोई भी चीज सुख दुख कारण नहीं है। अगर हमारा मन स्थिति संतुलन में नहीं है, हम उस चीज को अपने मन से किस वे में सोच रहे हैं, वही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण। हमारी स्थिति अगर संतुलन में आ गई, हमको लगता है कोई भी चीज अगर बांधती है, कोई भी चीज अगर आपको रोटी तरह बांधी के 36 टू खा गए तो बीमार हो जाएगा। बिल्कुल। ये है धारा पात्र, इसको कहते हैं धारा पात्र। तो धारा पात्र को आप शुद्ध कर दिया जाए। अब जैसे इसमें सब कंडक्टिव चीजें हैं, जल तरल है तो कंडक्टिव है, जो आपका नेगेटिव है वो सब भगवान ग्रहण करेंगे और पॉजिटिव वहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे। लो इसको ऐसे मस्तक पे लगा लो। हाँ यही बढ़ा दीजिए।
कहते हम मुंबई भी नहीं बनवा ऐसे माथे से लगाओ कि प्रभु बैठ नहीं पाएंगे। अब कितना अच्छा है, क्योंकि आप लोगों की जो लाइन है बहुत अलग है ना, अध्यात्म से बहुत दूर चली गई है सब व्यवस्था, फिर भी कृपा है, भगवान की पूजा पाठ हो रहा है। इनकी माता जी का है वो, उसमें वो लगा हुआ दूध दूध आ गया, एक स्टील की गिलास भी है उसमें, देखिए। है। अरे तुम्हारा संकल्प तुम करवा रही हो, मतलब वो सब एक ही है। देखिए जब संकल्प बोला ही जाता है तो उसमें पहले ही आता है सब परिवार सभी कुटुंबों का कल्याण। लो उसमें थोड़ा जल और बढ़ा दो ना, आधा आधा पीस का डाल ही दो। पतला हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, दूध डालो। पूरा डाल दो, पतला हो जाएगा अच्छा रहेगा। गंगा जल डाल दें क्या? सब लोग थोड़ा गंगा जल डाल दें क्या? हाँ थोड़ा गंदा जल भी डालो। इसमें भी अंदर है ना? ये नारंगी रंग की है रहने दीजिए। यहीं पर है। हरिद्वार। ये सहारनपुर पोस्टिंग के बगल में हरिद्वार था। हरिद्वार का जल फिर भी बहुत अच्छा निर्मल है। हाँ। अब जाएगा हरिद्वार। इतना बड़ा माला नहीं है। इनको श्रृंगार प्रिय है, भगवान का श्रृंगार, जैसे जिसको जब जब जम जाए, किसी को प्रार्थना प्रिय उसको लगता है पदार्थों चक्कर मत ही भजन करिए, हाँ। किसी को पदार्थ से भगवान का श्रृंगार करना प्रिय है। हमको भी एक भाव आया, हाँ हम बुद्धि के हिसाब से बोलते जा रहे हैं कि जो आता है हम अपना बोल देते हैं। आपको चले जाएंगे तो शास्त्रार्थ कहाँ होगा? नहीं, हमारा लड़का भी हमसे करता है। हम लोग करेंगे हमारे मन में भाव ये आया कि किसी भी तरीके से वहां से कनेक्शन बस चाहे जिस ये सारी प्रक्रियाएं जिसका जोड़ने जैसे के जुड़ लिए जाए, है, हाँ। और नहीं जुड़ा तो हमारे वाल्मीकि जी गए थे मंदिर में मुकुट चढ़ा लिए वो अयोध्या में, उनका नाम वाल्मीकि था। अच्छा इनको भरने में अगर असुविधा हो तो एक लोग और समीप में बैठी, एक लोग डालेंगे गिलास से, नहीं वो मान तो लो ना कर बैठना पाए। पड़ता ही हाँ, है। बैठा है। एक आदमी पकड़े रहता तो एक आदमी डालता है। एकदम समीप में। एक दो लोग बैठा ही बैठ जाएगा। एक बार उसमें जल डालो ऐसे ही। वहाँ मछली वाले बैठ जाए, उसको मछली डाल। तरवा वाली मत लाइए वैसी वाली। हाँ गिरा। छुटकी वाली आ गए भारी देखने में बहुत फांसा देखो ये वाली नहीं, छुटकी छोड़ तो दूसरी बाहर हम मसाज ले गए। बाहर हाँ हाँ हाँ। गेट बाहर वाले मालाकार के ऊपर भी भगवान ने कृपा की है पर में जब उसको मारने गए चंदन कुब्जा के ऊपर, माला वाले दर्जियों के ऊपर कृपा की। दर्जी लोग देखिए खूब फल फूल रहे हैं, कपड़े सब सिलाई सही बात है दर्जी बहुत कमा लेगा बेटी जान एक सिए दे रहा तो कि तो राजा करनी है तो रद्द भी करेंगे तब ना पैसा ले लेते हैं। एकदम नीचे से पकड़िएगा जिससे कम उठाना पड़े हाथ और धारा वहाँ पहुँचे ना, नहीं कुछ रखवा दें आपको हाथ में। नहीं नहीं हम कर लेते हैं सब काम, ये सब चीज में नहीं दिक्कत है। लोग ना असल में इन लोग तो एक सिटी में काम करने का आदत है ना। लेकिन चेयर अगर मुड़ा रहता है तो ये सीधे कि शनि मथुरा जी में जो है शनि मंदिर। अच्छा बोलती बहुत कम हो क्या? हाँ कभी बोलते हैं। हाँ बहुत कम यही तो समस्या है। सारा एटम बम उसके अंदर जो है, एटम बम अंदर फार्म होता रहता है। बोला करो इन लोगों से, खूब बात किया करो। किसी से नहीं बोलती, किसी से इससे क्या होता है, मन भी हल्का रहेगा। 6 बजे दर्शन एकदम करके पॉजिटिव शनि बात है। भगवान का देखा उल्टी न जाए है मैं कुछ नहीं उल्टी पेट के ऐसे पकड़िए और उधर से हाँ हम लोग को पकड़ा लीजिए। चलो चलो अब भरने का प्रबंध करो। अब मन में केवल बड़े शांति से मन में ओम नमः शिवाय, आप लोग तो नमः शिवाय कहिए या शिवाय नमः, केवल नमः शिवाय। और जो आप यज्ञोपवीति हो अच्छा तो हम ओम लोग नमः के शिवाय पानी कहिए। की ऑनलाइन कर चाहिए हाँ अनुपवीति जो हाँ, होते हैं, चौका जिनका ओम यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ वो ओम का उच्चारण ना करें। अच्छे सर्च कर डाली थी। अब देखिए सर्च में तो और सब लोग कुछ नहीं लोग तो इसमें था कहते कि भी उसमें हैं ऊर्जा बहुत होती है। ज्यादा ऊर्जा है, तो उसको इसलिए कंट्रोल करने के लिए इनके कुछ उम्र एक में नहीं विशेष करना फॉर्मेट चाहिए, है। हमारी उम्र में कर सकते हैं। हाँ। ये चीज है। और दूसरा ये है जैसे वही बात है ना कि 11,000 डायरेक्ट थोड़ी ले लिया जाएगा, बोला बूढ़ा की पता लगे तो ट्रांसफार्मर जैसी जो व्यवस्था है तो वही है, उसका एक विधा है कि उस अवस्था में चलिए आप भरें इनकी। हाँ। भगवते श्री शाम सदा शिवाय नमः। थोड़ा सा आप चाहो तो और उधर हो जाओ ना, तिरछा होना पड़ रहा है, थोड़ा सा और उधर भी सेट लो।
नीचवा उतारी जा पट्टे नीचवा करे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं करेंगे ज्यादा कुछ ऊपर सही 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 कोई दिक्कत जा आप चलो हम कह दीजिए चलो करो आप बोलो 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 ओम श्री गणेशाय नमः भगवते श्री वेद पुरुषाय नमः सरस्वत्यै नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमात्मजासि गर्भधम्म गायत्री तिष्ठु जगदिनिष्ठु पंक्त्या सह बृहत्तुष्णया ककुप सूची भी समयन्तु त्वा द्विपदा या चतुष्पदा त्रिपदा या षट्पदा विषमदा या सचन्दाः सूची भी समयन्तु त्वा सहस्तोमाः सह छन्दसा वृतः सह प्रमार्ष्याः सप्तदैव्याः पूर्वेषां पन्थामनुदृश्य धीरान्वाले विरेरथ्यो नरस्मिन् जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्तथैवैति गौरङ्गमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्नमे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माण पशो मनीषणो यज्ञे कृण्वन्तु ते सुधीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्नमे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यद प्रज्ञानमुतचेतो घृतिस्ज्योतिरन्तर्मृतं प्रजासु यस्मान् ऋते किञ्चन कर्म क्रियते तन्नमे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येनेदं भूतं भुवनं भविष्यति परिगृहीतं मृतेन सर्वं येन यज्ञस्य तायते सप्तहोता तन्नमे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन्निचासां यजुगुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः यस्मिंश्चिद्गुं सर्वमोतं प्रजानां तन्नमे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखारथिरस्वानियुजन्मनुष्यान्यनीतेभिः सुविर्वाजिन इवहृतप्रतिष्ठं यज्जिरं जविष्ठं तन्नमे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु हरिः ओं सहस्रशीरेखा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद सर्वमिग्गुं सर्वदस्कृत्वा तदिष्टदशाङ्गुलं पुरुषे वेदगुं सर्वं यजभाव्यं माउतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहतेतावानस्य महिमातो ज्यायांश पुरुषा पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्धुदैति पुरुषा पादोस्येहा भवत् पुनः ततो विकुम्भक्रामस्सासनानसने विदतो विराट जायत विराजो अधिपुरुषा स जातो दृजत्वस्यात् भूमथो पुरा तस्माद् यज्ञात् सर्वभूता संवृतं प्रकदाज्यं पशुंस्तांसगरे वायव्या नारायण्या ग्राम्यासे तस्माजिज्ञात् सर्वदृचा सामान्यजगिरे छन्दा गुंसिग्रे तस्मादस्वाजायं तजे केचो भयादतः गाव हजगिरे तस्मात् जाताय जावया तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रता तेन देवाय जन्तुसाध्याः ऋषयस्य जयत् पुरुषं यदधूकतिधा विकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृता पूर्वदस्य वैश्यावद्व्याग्गुं शूद्रो अजाय चन्द्रमा मनसो जातस्यक्षोः सूर्यो अजाय श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतनाभ्यायासि दन्तरिक्षगुंसिष्णोर्जौः समवर्तद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् यत्पुरुषेण हविका देवा यज्ञमतनन्दसन्तोस्यासि राज्यं ग्रीष्मैधमः शरद्धविः सप्तास्यासन्न परिधे स्त्रीः सप्तसमिधाकृताः देवादित्यं तन्वाना वदनन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः स्वतन्त्रत्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवाद्भ्यः संवृता पृथिव्यै रसा शिशुकर्मणा समोर्तताग्रे तस्य त्वष्टाभिधरूपमेति तन्मर्तस्य देवत्वमाजानमग्ने वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णन् तमसा परस्तात्तमेव विदित्वादमृतमे दिनान्या पन्था विदितेयनाय प्रजापतिश्रतिगर्भेऽन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् तस्तुर्भुवनानि विश्वा यो देवेभ्यात्पति यो देवानां पुरोहिता पूर्वे जो देवेभ्यो जातो नमो रुक्त्याय ब्रह्मणे रुचं ब्राह्म्यञ्जनयन्तो देवाग्रे तद्ब्रुवन्नयस्तुयं ब्राह्मणोदित्यस्य देवा सर्वसे श्रीस्यते लक्ष्मीस्य पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याप्तं मैखण्ड मैखाण सर्वलोकं मैखाण। और एकदम उंगली से ना दब रहा हो तो ऐसे ऐसे पकड़ लो, देखिए ऐसे पकड़ लो, अगर उंगली भी ऐसा बन रहा है अब ठीक रहेगा। चलिए हरि ओम मयासु सिसानो वृषभोन भीमो घना घना क्षोभण श्रीणाम संक्रंदनो निषेक वीरा सतगुं सेनाजित साकमिन्द्रा संक्रंदनेना निमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुष्यवनेन जिष्णुना तदिन्द्रेण जयतत्सहध्वं जिदो नरिक्वस्तेन विष्णुना सैक्वस्तैः स निखङ्गवीरवसी सुगुं स्रष्टा स युधेन्द्रो गणेन सगुं सृष्टजित सोमपापाओ सर्दुग्रधर्मा प्रतिहिता विरस्ता बृहस्पते परदीया रथेन रक्षोहामित्रा अपबाधमाना प्रभञ्जन सेनाः प्रमणो युधाज्ञन्नस्माकवेद्य वितारथानां बलविज्ञायस्तविरः प्रवीरः सहस्वानबाजी सामानोग्रः अभिवीरो अभिसत्त्वा सहोजा जयत्रिमिदत्मातिष्ठ गोविद गोत्रविदं गोविदं वज्रबाहुं जयन्तमजमं प्रमिणं समोजसा हिमगुं सयाता अनुविरिधुन्द्रगुं सखायो अनुसगुं रभद्वं गोत्राणि सहसा गाहमानोदयो वीरः सदमन्युरिन्द्रः दुष्यवनः पृजना षड्युध्योऽस्माकं सेना आवातु प्रयुषिन्द्रासान्नेता बृहस्पतिर् दक्षिणायज्ञः पुरेदु सोमः देवसेनानां विभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो जन्त्वग्रह्म
इंद्रस्य विष्णु वरुणस्य राज्ञादित्यानां मरुतागुं सर्दोग्रह्मा महामनसां भुनच्यमानां गोखो देवानां जयतामुदस्तात् उद्दृक्ष्या मघवान् निधानुसत्त्वानां मामकानां मनागुंसि विघ्नान् वादिनानि तथाना जयतायन्तु घोषाः अस्माकमिन्द्राः समिते सुध्वगे समाकय हवाय पुस्ताजयन्तु अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु उदेवावता हवेखमीखं चित्रं प्रतिलोभयन्ति ज्ञानं ज्ञानव्यपरे प्रेरणर्दिशो किरये रुन्धयिना मित्रास्तमसा सिन्तामौ परावसरभ्ये ब्रह्मासुं देवक्षां मित्रं प्रबद्धवामि काञ्चनोति च प्रेता जयता नरेन्द्रो वासरमयक्षतुग्रावः सन्तु बाहो न दृश्या यथा सदसौ यासेना मरुता परेशामभ्यैतिनोजसा स्पर्धमाना टाङ्गुभततमसाब्दतेनेथामि अन्यो अन्यन्नजानत्रमाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव तनिन्द्रो बृहस्पतिरद्धितमकृतिस्वाहा सर्मयक्षतुमर्माणिते बर्मणा छादयामि सोमस्वा राजामृतेनानुवस्तामुरोर्वर्यो वरुणस्ते कृणोतु जयं तन्त्वानुदेवा मदन्तु हरिः ओम् ओम बिभ्राट बृहत्वद सौम्यम मधुवायुगपतावृतं वातु ज्योतोयो अभिरक्षति मना प्रजाः बभोख पुरुधावयति जातवेद संदेवं भान्तिकेतवादिशे विश्वाय सूर्यं येना पावकचक्षा वृणन्यन्तजना अनुतं वृणपस्यसि दैव्याबधवर्यु आगतगुङ्गतेन सूर्यत्वचामद्वाजज्ञगुं समञ्जाते तं प्रत्नथायं विनसित्रं देवानां तं प्रत्नथा पूर्वथा विश्वतेमथा ज्येष्ठता तिम्बरहिषितगुं स्वर्विदं प्रतीचीनं वृजनं दोहसे धुनिमासु चयन्तु मनया सुवर्धसे अयं वेन शौर्यवृष्णिगर्भाज्योतिरजरायु रजसोऽब्धिमाने इमं पागुं संगमे सूर्यस्य शिशुन्न विप्रामतिभिरहन्ति चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणास्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षगुं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तसुखस्य आनैडाभिर्विदते सुषष्टिस्वा नरः सपिता देव एतु अभियथा युवानो मत्सथानो विश्वं जगद्वित्वे मनीखा यदद्यगत्य विघ्नान्नुदगावि सूर्य सर्वतीन्द्रते वसे तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृत सूर्य विश्वामाभिशिरोजनम् तद सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्मद्वा कर्तोर्विदद्गुं संजभार यदेति युक्तहरिता सदस्थादादात्री वा सत्तनुते स्मस्मै तन्मित्रस्य वरुणास्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुतेद्यो रूपस्ते अनन्त्यमनुदशतु सिपाजाः कृष्णमन्धरिताः संभरन्ति बडमहासि सूर्य बडादित्य महासि महस्ते सतो महिमापनस्ते देव महाअसि बटसूर्य सर्वसां महाअसि तत्रा देवा महाअसि महिनादेवानां सूर्यः पुरोहितो बिभज्योतिरद्राभ्यं श्रायन्ते सूर्यं विश्वेन्द्रक्षभक्षदुषो निजाते जनमान ओजसा प्रतिभागं नदीनिम् आद्या देवा उदिता सूर्यस्य निर्गुंहसा विपरीता निर्वद्यात्तन्नो मित्रो वरुणो महां तामदितिः सिन्ध्यो पृथिवी उतद्यो हुआ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् हरिः ओं मां भूवं भुवः ओं भूर्भुवः स्वः नमस्ते रुद्रमन्यवौतोतैकवे नमः बाहुभ्यां दते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरुघोरा पापकासिनी तया नस्तनवा सन्तमया गिरिशन्ताभिजागसीः यामिषं गिरिशन्तहस्ते विभरस्ते वै शिवां गिरित्रितां कुर्माहि गुंसीः पुरुखं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाक्षा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदेकं सुमनाय सदधियोचिदधिभक्ता प्रथमोदयभ्योऽभिषक् अहिं सर्वान् जम्यतु सर्वासे यातु धान्यो धराचीः परासु असौ यस्ताम्रो वरुणतबभ्रो सुमङ्गलः जे चैनद्वं रुद्रावितो दिक्षु श्रिताः सहस्रसो वैशाखेडीमहे असौ जो सर्पदनीलग्रीयो विलोहिता उतैर्गोपान्नुधार्य सदृष्टो मृडयादिना नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे अस्तोजे अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धनमस्तम्भयोर्रात्म्योर्जाम्यासते हस्तैकवापराता भगौ वप विज्यं धनुः कप्रदिनो विशल्लो बाणवान् नूतने सनस्य जायसौ वाभुरस्य निसङ्गधे याते हेतिर्मीढष्टं हस्ते बभूते धनु तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज परिते धन्वनो हेतिरस्मान् मृक्तु विश्वतः यथोयैकुदिस्तवार्यस्मन्निधेहि तं मावतति धनुष्टगुं सहस्राक्षसते कुधे निशीर्य शल्यानां मुखासियो न सुमनाभो नमस्कायुधाय नागता विष्णुवाभ्यां ते नमः बाहुभ्यां तव धन्वने मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षं तमुतमानुक्षितं मानो बधीः पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्नो रुद्ररीखा मानस्तोकेतनय मानायुक् मानो गोखो मानो अस्वे सुरीखा मानो वीरानुरुद्रभामिनो बधिर्विक्मन्तः सदमित्वा हवामहे नमो हिरण्यवाहवे शैलान्ये दिशानां च पतये नमो नमो हरिकेशेभ्यः वसूनां पतये नमो नमो सस्मिञ्जरातुषी
मथीपतेनां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो बभ्रुषाय व्याधिनीनां पतये नमो नमो भवसेति जगदानां पतये नमो नमो रुद्राय क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्ते वनानां पतये नमो नमो रोहिताय अष्टपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो भुन्ते वारिकस्कृता उषधीनां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिज्याय कक्षाणां पतये नमो नमः उच्चैर घोषाय क्रमदयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृष्णाय तया धावते सत्त्वानां पतये नमो नमः सहमानाय निव्याधिनीयाभ्याधिनीनां पतये नमो नमो निषङ्गणे ककुभायस्ते नानां पतये नमो नमो निचेरवे परिचराण्यानां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायुनां पतये नमो नमो निषङ्गणे क्षुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमः निषङ्गणे ईसुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमः श्रीकाय भोजिगाविंशतिभोमुष्णतां पतये नमो नमो श्रीमद्भ्यो नक्तचरन्यो विकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णेशणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमो किमद्बोधनमयभ्यस्यो नमो नमः तन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यस्यो नमः नाशुभ्यो सद्भ्यो विहिद्भ्यो विविध्यस्यो नमो नमः स्वपदिभ्यो जाग्रद्भ्यस्यो नमो नमः शयानेभ्यायासीनेभ्यस्यो नमो नमो तेभ्यो दावद्भ्यस्यो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यस्यो नमो नमो स्वेभ्यो स्वपतिभ्यस्यो नमो नमो आव्याधिनीभ्यो विविधयन्तिभ्यस्यो नमो नमो गणाभ्यस्तिगुंहतिभ्यस्यो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यस्यो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातृभ्यस्यो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सभ्यस्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यस्यो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यस्यो नमो नमो रथिभ्यो अरथभ्यस्यो नमो नमः स्नेहिभ्यो नमो हरिवर्गकेभ्यस्यो नमः नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यस्यो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यस्यो नमो नमो निषादेभ्यः पुञ्जिस्तेभ्यस्यो नमो नमः स्वानिभ्यो मृगेभ्यस्यो नमो नमः स्वेभ्यः स्वपतिभ्यस्यो च नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च सितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च विप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशयाय च सिपिविष्टाय च नमो मेढुष्टमाय केशुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्ध्ये च सवृद्धे च नमो ज्ञाय च प्रथमाय च मासुवे चाजिराय च नमः शीघ्राय च सीभ्याय च नमो ऊर्म्याय च वसन्याय च नमो नादेयाय च दीप्याय च नमो ज्येष्ठ्याय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च वगल्भाय च नमो जघन्याय च बुधन्याय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्जाय च नमो जाम्याय च क्षेम्याय च नमः श्लोक्याय च वसन्याय च नमो उर्वर्याय च खल्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आसुसेनाय च सुरथाय च नमः सूराय च वेदिने च नमो बिल्विने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरूधिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो बन्धुव्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे प्रमिसाय नमो निषङ्गणे चे सुधिमते नमस्तीक्ष्णे शवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च वक्षाय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः कुल्याय च सरस्याय च नमो नादेयाय च वैसन्ताय च नमः कूप्याय च वाट्याय च नमो व्याय च तप्त्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमो वार्ष्याय च नमो वात्याय च रेश्माय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च नमः संगवे च पशुपतये च नमोग्राय च भीमाय च नमोग्रे बधाय च दूरे बधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय च तीर्थाय च कुल्याय च नमस्त्याय च फेन्याय च सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः किगुंसिलाय च क्षणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमः इर्ण्याय च प्रपथ्याय च नमो व्रज्याय च गोष्ठ्याय तल्काय च गेह्याय च नमो हृदयाय च निवेप्याय च नमः काट्याय च गहवरेष्ठाय च नमः स्त्याय च हरित्याय च नमः आगुंसभ्याय च रजस्याय च नमो लोप्याय च लप्याय च नमो उर्व्याय च सूर्व्याय च नमः पर्णाय च पर्णसदाय च नमो दुर्गुरुमाणाय च विघ्निते च नमः आखिजते च नमः प्राखिते च नमः धनुष्यभृत्यो नमो नमो वा किरीटेभ्यो देवानागुंहृदेभ्यो नमो विचिन्नदकेभ्यो नमो विचिन्नदकेभ्यो नमः आनिरतेभ्याद्रापे अम्बसस्पते दरिद्रनिर्लोहितासां प्रजानां मेषां लघूनां हेमारोङ्गमोचनः किञ्चनावत्मरुद्राय तवसे कपर्दिने क्षैत्रीराय प्रभरामहे मतिः यथा समसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे यस्मिन्ननातुरं मा जाते रुद्रस्यैवातनुः
शिवा विश्वाहा भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषी तया नो मृडजीव से परिणो रुद्रस्य हेतिर्विणक्तु परित्वेखद्दुर्मतिर्घायोः अवस्थिरा मगवध्यस्तनुसुमीड्वस्तो कायतनया मृडमीडस्तं शिवतं शिवो नः सुमना भव परमे वृक्षायुन्निधाय कृत्तिं वधानया चरपिनाक बिभ्रता गहि विकृति विलोहित नमस्तेस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयो अस्मन्योपन्तुताः सहस्राणि सहस्रसो बाहोस्तव हेतया तासामीशानो भगवः पराचीना मुखाकृति असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रादि भूम्यां तेषां सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि बधन्वानि तन्मसि अस्मिन् मात्रणे त्रिक्षेव तेषां साधने धन्वान्तरे नीलग्रीवाः श्रीकण्ठाः देवगुं रुद्रा उपस्थिता तेषां साधने धन्वान्तरे नीलग्रीवाः श्रीकण्ठाः सर्वाधा क्षमाचराः तेषां सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि एन्नेषु विभ्यन्तु पात्रेषु दोजनां तेषां सहस्रयोजने धन्वानि तन्मसि ये वृक्षेषु सत्या नीलग्रीवा विलोहिता तेषां सहस्रेण धन्वान्तमे ये भूतानामृतस्कासा कप्रतिना तेषां सहस्रेण धन्वान्तमे ये पथां परिरक्षे वृथा वृथा तेषां सहस्रेण धन्वान्तमसि ये तीर्थानि प्रचमति श्रीकाहस्तानि संगणाः तेषां सहस्रयोजनेन धन्वान्तमसि नेषु विधन्तु पात्रेषु दोजनां तेषां सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि एतां तस्य भूयः शस्त्रदिशो रुद्रावितस्त्रे तेषां सहस्रयोजने धन्वानि तन्मसि नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो जे दिव एकामर्तिक्वा तेभ्यो दश प्राचीर दश दक्षिणा दश प्रतीचीर दशोदीचीर्धोर्ध्वाः तेभ्यो नमोऽस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडन्तु तेयं दुष्यमो यशुनो दृष्टिजमेषां जम्भे तन्मः नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो जे अंतरिक्षे साम्वातिक्वा तेभ्यो दश प्राचीर दश दक्षिणा दश प्रतीचीर दशोदीचीर दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमोऽस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडन्तु तेयं दुष्यमो यशुनो दृष्टिजमेषां जम्भे तन्मः नमोस्तु रुद्रेभ्यो अंतरिक्षे नमोस्तु रुद्रेभ्यो पृथिव्यां मेघान् नक्वा तेभ्यो दश प्राचीर दश दक्षिणा दश प्रतीचीर दशोदीचीर सोर्ध्वा तेभ्यो नमोस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडयन्तु तेयं दुष्यमो यशुनो दृष्टितमेकां जम्भे दद्मः हरिः ओं मा वयगुं सोमव्रते तौ मनस्तनूखु बिभ्रता प्रजावन्तः सचेमहि एकते रुद्रभागः शाश्वम्बिकया तञ्जुस्वाहैकते रुद्रभागा कुस्ते पशुः औरुद्रमदीमह्यं देवं त्र्यम्बकं यथानो वेशस्कृतथानः श्रेयस्कृतानो व्यवसायतो भेषजन्मसि भेषजङ्गवैश्वाय पुरुषाय वेगजं सुगं मेघाय मेघ्ये त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनाद्दितो मुक्षीयमामुतः एतत्ते रुद्रावसन्तेन परो मूजवतोतिः आवततु धनुवाकृतिवासाय धन्नास्योति त्रयायुखं जं दग्ने कस्पस्य त्रयायुखं यद्देवे त्रयायुखं तन्नो वस्तु त्रयायुखम् ओं श्रियो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामाहि गुंसीः निवर्त्याम्याख्यन्नाद्याय प्रजननाय राय स्पोषाय सुप्रजस्वाय सुवीर्याय हरिः ओं मा उग्रस्य भीमस्य दध्वान्तस्य ध्वनिस्य सा सहवासी गुवाक्षि विक्षिपः स्वाहा अग्निगुंहृदयेन शनिगुंहृदयाग्रेण पशुपतिं कृष्णहृदयेन भक्ना सर्वमस्यनाभ्यामीशानं मन्युना महादेवं सह परशुवेनोग्रं देवं मनिष्ठुना वसिष्ठहनुसिंहीनिकोशाभ्याम् उग्रलोहितेन विद्रगुं सौव्रतेन रुद्रव्रतेन प्रकीडेन मरुतुबलेन साध्यान प्रमुदारोस्य कण्ठ्या रुद्रास्यान्तः पार्श्वं महादेवस्य कृशवस्य वसिष्ठः पशुपतेः पुरी तत् ओं वाजस्य मे प्रसवस्य मे प्रयतिस्य मे प्रसिद्धिस्य मे धीतिस्य मे क्रतुस्य मे स्वरस्य मे श्लोकस्य मे श्रवस्य मे श्रुतिस्य मे ज्योतिष्य मे स्वस्य मे ज्ञेन कल्पन्तां प्राणस्य मे पानस्य मे व्यानस्य मे सुचं चितं च मयाधीतं च मे वाक्स्य मे मनस्य मे चक्षुष्य मे श्रोतं च मे दक्षस्य मे बलं च मे यज्ञेन कल्पन्तामोजस्य मे सहस्मे आत्मा च मे तनुस्य मे सर्व च मे वर्म च मे अंगानि च मे अस्थीनि च मे परगुंसि च मे शरीराणि च मे आयुष्य मे जरा च मे यज्ञेन कल्पन्तां ज्येष्ठं च मे आधिपत्यं च मे मन्युष्य मामस्य मे जे मेम्बस्य मे जेमा च मे महिमा च मे बरिमा च मे प्रतिमा च मे वरिहिमा च मे द्रव्यमा च मे वृद्धं च मे वृद्धिस्य मे ज्ञेन कल्पन्तां सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे विश्वं च मे महस्य मे क्रीडा च मे मोदस्य मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे यज्ञेन कल्पन्तां मृतं च मे मृतं च मे क्ष्मशनामायच्च मे जीवादुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे मृतं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुखाश्च मे सुदिनं च मे यज्ञेन कल्पन्तां यमता च मे धर्ता च मे क्षेमस्य मे घृतिश्च मे विश्वं च मे महस्य मे साविश्च मे ज्ञातृ च मे सूस्य मे प्रसूस्य मे शीलं च मे लयश्च मे
यज्ञेन कल्पन्तां सस्य मे मयस्य प्रियञ्च मे मुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे भद्रस्य मे भद्रं च मे श्रेयस्य मे वसीयश्च मे यशस्य मे यज्ञेन कल्पन्तां ऊर्क च मे सूर्यता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सकृतिश्च मे सपीतिश्च मे सृष्टिश्च मे विष्टिश्च मे नेत्रं च मे औद्भिदं च मे यज्ञेन कल्पन्तां रयश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टि च मे विभु च मे प्रभु च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे कुयवं च मे चिक्षं च मे अन्नं च मे चक्षु च मे ज्ञेन कल्पन्तां वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुखं च मे सुपथ्यं च मे रिद्धं च मे रिधिश्च मे कृतिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां प्रेयश्च मे यावाश्च मे माखाश्च मे तिलाश्च मे उद्गाश्च मे खड्वाश्च मे प्रेमश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे निवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां अस्माच्च मे मृत्तिकाच्च मे गिरीशपर्वताश्च मे सिक्ताश्च मे वनस्पतिश्च मे हिरण्यं च मे सन्त मे श्यामं च मे लोहं च मे श्रीशं च मे द्रव्यं च मे यज्ञेन कल्पन्तां अग्निश्च मे आपश्च मे वीरुधयश्च मे ओषधयश्च मे कृषपस्याश्च मे कृषिपृष्ट्याश्च मे ग्राम्याश्च मे पशुवर्णश्च वित्तं च मे वित्तश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्ति च मे अर्थ च मे त्या च मे गतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां अग्निश्च मे इन्द्रश्च मे सोमश्च मे इन्द्रश्च मे सविता च मे इन्द्रश्च मे सरस्वती च मे इन्द्रश्च मे पूखा च मे इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च मे इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां मित्रं च मे इन्द्रश्च मे वरुणश्च मे इन्द्रश्च मे धाता च मे इन्द्रश्च मे दुष्टा च मे इन्द्रश्च मे मरुतश्च मे इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां पृथिवी च मे इन्द्रश्च मे अन्तरिक्ष मे इन्द्रश्च मे देवश्च मे इन्द्रश्च मे समाश्च मे इन्द्रश्च नक्षत्राणि च मे इन्द्रश्च मे दिशश्च मे इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां अगुंसुश्च मे रजनिश्च मे दाभ्यश्च मे अधिपतिश्च मे उपागुंसुश्च मे अन्तर्यामश्च मे ऐन्द्रवायश्च मे मैत्रा वरुणश्च मे अश्विनीश्च मे प्रतिपस्थानश्च मे शुक्रस्य मे मंथिक मे यज्ञेन कल्पन्तां वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मे इन्द्राग्निश्च वैश्वदेवश्च मे मरुत्तेयाश्च मे निष्केवलश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पात्नीवतश्च मे हारियोजनश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां मास्तु मे तमसाश्च मे वायुज्ञानि च मे गोमकलश्च मे ब्राह्मणश्च मे वृषभणे च मे कूटरित्याधवनीश्च मे वेदिश्च मे वैद्यश्च मे उदश्च मे स्वगाकारश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां अग्निश्च मे धर्म च मे अर्क च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे अश्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिसि मे देशुन्दुलश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां व्रतं च मे तपश्च मे तपश्च मे संवत्सरश्च मे अहोरात्रे उर्वस्थिरे बृहद्रथं तरं च मे यज्ञेन कल्पन्तां एका च मे त्रिश च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे पंचविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकात्रिंशत् मे त्रयस्त्रिंशत् मे यज्ञेन कल्पन्तां द्वादश मे षोडश मे षोडश मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशत् मे षट्त्रिंशत् मे चत्वारिंशत् मे चतुश्चत्वारिंशत् मे अष्टाचत्वारिंशत् मे यज्ञेन कल्पन्तां त्रयोविंश मे द्वितीयोवाच्य मे द्वितीयो हि च मे पंचाविंश मे त्रिदशश्च मे त्रिदशाच मे त्रिवाच्य मे त्रियो हि च मे यज्ञेन कल्पन्तां शतवाच्य मे षडो हि च मे वशाच मे वशाश्च मे सहस्र मे गृहस्थ मे धेनुश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां वाजाय स्वाहा रसवाय स्वाहा पिजाय स्वाहा कृतवे स्वाहा रपते स्वाहा निमुग्धाय स्वाहा मुग्धाय वैनगुंसिनाय स्वाहा विनगुंसिनन्त्ययनाय स्वाहन्त्याय भुवनाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहाधिपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा यं तेरणमन्त्रायन्तासि मनुर्जे त्वां व्योष्टै त्वां प्रजानां त्वाधिपत्याय यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां श्रोतं यज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पताम् आत्मा मनोयज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पतां ब्रह्मयज्ञेन कल्पतां ज्योतिर्यज्ञेन कल्पतां सूर्ययज्ञेन कल्पतां पृष्ठं यज्ञेन कल्पतां विष्णुयज्ञेन कल्पतां स्तोमस्य यजुश्चैकसाम च बृहद्रथं तरं च सुरदेवा अगणमामृता अभूं प्रजापतेः प्रजाभूमव्येड स्वाहा हरिः ओं ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोतं प्रपद्ये वागोजः सहोजो मयि प्राणापानो यन्मे कृतं प्रत्येकस्य मनसो वा तृणं बृहस्पतिर्मे तद्ददातु सन्नो भवतु भुवनस्य स्तति भूर्भुवः स्वः
कया न सुग्रिया भूति सदा दृढ़ा सखा कया सतिष्ठया दुता कस्त्वा सत्यो मदानागुं हिष्टो मत सरंधसा दृढ़ाजिदारुजे विषु अभिखुणा सखीनामता दृढ़नाम सतम भयासित विकयात्वा इत्वाभिप्रमनसे ग्रहण कयास्तो द्रिभयावरेन्द्रो विश्वस्रा सन्नो सुद्विदे समचतुष्पदे सन्नो मित्रा संवरुणा सन्नो भक्त्यरमा सन्निन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमा सन्नो वातः पवतागुं सनतति सूर्या सन्नाकर्कं देवा पर्जन्योऽभिवर्षतु अहानिशं भवन्तु नः सगुं रात्रिः प्रतिधीयतां सनिन्द्रा स इन्द्राग्नि भवतामयोभिः सनिन्द्रा वरुणा रातभ्या सनिन्द्रा पूषणा वाजसातौ समिन्द्रा सोमा सुमिताय संयो सन्नो देवीरभिष्टयापो भवन्तु पीते संयोरभिस्रवन्तु नः स्योना पृथिवीनो भवानिरीक्षरा निवेशनी यक्षानः सर्वसप्रथाः यापुहिस्तामयो भूस्तानुर्देधातन महेरणायकृसेयो वः स्यूतमोरस्तु भाजयतेनो स्थिर्युमातरः तस्मा अरङ्गमासत्यजन आपोजन यथाचनः द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि धृते द्रेगुं हमामित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षं तां मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रचक्षुषा समीक्षा नमस्ते हर्षे सोचे नमस्ते अस्कर्जिते न्यास्ते अस्मत्तरवेद्या गावको सुंदरं भव नमस्ते स्तुतिते नमस्ते असंते नमस्ते भगवान निष्ठकासा संयोगे एतोरे दासं हिते तत्वनो हेतु सन्नागु विजा भवन्ना विद्या सुनज्ञानापो सदयासं तोदुर मित्या तस्मै सं योस्मान् दृष्टिं च वयं दृश्यमा तच्चक्षुरदेव हितं पुरस्ता सुक्रमुच्चरतपस्येम सरदा सतं जीवेम सरदा सतं जीवेम सरदा सद्गुं शृणुयाम सरदा सतं प्रब्रवाम सरदा सतमदीनाः स्याम सरदा सतं भूयस्स सरदा सतात हरिः ओं मा स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षोरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयोखधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्पतिः प्रदिशः सन्तु महीयम् विष्णोरराड्मस् विष्णोत्पत्रे स्थो विष्णोः स्यौरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसु वैष्णवमसि विष्णुवेताग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता बसवो देवता रुद्रदेवतादित्या देवता मरुतो देवता दुष्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवस्व मां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमो श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्राह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मस्तु सदाशिवोम ओम सियो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु माहि गुंसीः निवर्तयाम्यायुखेन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजस्वाय सुवीर्याय द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम सर्वेषां वैखवेदानाग्गुं रसो यत्साम सर्वेषामेवैनमेतद्वेदानाग्गुं रसेना विसिञ्चति ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। चलिए छिद्र को बंद करिए ऐसे उस आँख की इस वाली उंगली से हाँ बंद कर और उसको एक बार भर दीजिए आप पूरा गंगा जी डाल लेता तो डाला गया है गंगा जी हाँ बोलिए अब कही अने पूजन पूर्वक रुद्राभिषेक कर्मणा कृतेन श्री भवानी शंकर महारुद्रः प्रीयताम न मम ओम सदा शिवार्पणमस्तु। भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। भगवते श्री महामृत्युंजयाय नीलकंठाय नमो नमः। अब कुछ बचा है थोड़ा बहुत ना? एक लीटर के बचा है। हाँ तो सब लोग थोड़ा थोड़ा गिलास से चढ़ा दो इसको दे दीजिए।
हमको भी ऐसे लग रहा था, ऐसे करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, धुला दीजिए बर्तन धुलाई ना टेकनी इसको अच्छे गर्म पानी करके बढ़िया गुनगुना तत्काल प्रभाव से गुनगुने पानी ऐसे इसमें गर्म पानी में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, आ जाओ। न पाया अपने बनाए, कुछ बन न पाया अपने बनाए, संसार में ही आसक्त रहे कर, दिन रात अपने मतलब की कर, सुख के लिए लाखों दुख सहे कर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, ऐसा जगा दो, सूजी के ऊपर उनके नंदी के ऊपर में चढ़ाना ऐसा जगा गिलास दो हटाओ, हाँ। फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बना, मैं आपको चाहूं और पाऊं, सुमन निकालो मत। संसार का कुछ भय रह न जाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। बंद कर दे इसको ना। हाँ, बंद कर।